Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Chapter name is Living Organisms, Characteristics and Habitat. बेटा ये हमारी इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है. अभी तक हमने वीडियो में हैबिटेट का मतलब डिस्कस किया है. व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स you know about which differentiate between the living and non living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने डिफरेंस बेसिकली डिस्कस किया था. अगर आपको पेपर में आ जाए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. हैबिटेट क्या होती है वो डिस्कस किए हमने. फिर हमने कैमल की डेजर्ट में और सी में इन दोनों की हैबिटेट डिस्कस की है. तो हमने कैमल एंड फिश हमने डिस्कस किए हैं डिटेल में. आज हम बेटे आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करेंगे. आज हमने डिस्कस करना है कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हैबिटेट. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट. अब क्लासिफिकेशन क्या है, हैबिटेट किस बेसिस पे हमारी क्लासिफाई हो रही है, हमने वो डिस्कस में. बेटा हैबिटेट जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटेट्स टू बेसिस पे डिफ्रेंशिएट होती है. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल बेटा क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मींस लैंड पे जो है, और एक्वाटिक का मतलब क्या होता है, पानी में जो है. हमने ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस करनी है. अभी बेटा सिर्फ आपकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हैबिटेट्स की, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे जिसमें हम वाइडर ज़्यादा डिटेल में हैबिटेट्स की क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होती है? प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं. जो हमारे लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, उन सबको हम कहते हैं कि वो सारे कहाँ रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में. जैसे फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, कोस्टल हो गया. कोस्टल एरिया बोला मीन्स नियर सी, माउंटेन रीजन्स होगी. ये सारी एग्जांपल्स हमारी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की. ठीक है. मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होगी, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स पे रह रहे हैं. और इसके बीच में सारे ज़मीन पे जो हमारे जौन सी जगह पे आप रह सकते हो, फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ग्रासलैंड्स में रह सकते हैं, डेजर्ट्स में रह सकते हैं, कोस्टल और एरियाज़ में रह सकते हैं, माउंटेन रीजन्स में रह सकते हैं. ठीक है. सो ये है हमारी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होती है. बाकी हम पूरा ये डिटेल में इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स एक्वाटिक हैबिटेट्स. एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होता है? एक्वाटिक मीन्स वाटर. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पानी में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स होते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट्स. ठीक है. इसकी क्या है एग्जाम्पल्स, जैसे लेक्स होगी, रिवर्स होगी, ओशंस हो गए, पॉन्ड्स होगी, सी हो गया. ये सारी एक्वाटिक हैबिटेट्स की एग्जाम्पल्स है. वो सारी जगह पे वो जहाँ पानी में रह सकते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपोनेंट्स हैबिटेट्स के क्या क्या है आपको पता होने चाहिए. ठीक है. छोटा सा एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है. तो कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स में पहले ये देखो, ये दो ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस है, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है. एक बायोटिक होती है और एक अबायोटिक होती है. बायोटिक कौन सी होती है? जिसमें लिविंग थिंग्स आती है, लिविंग बींग्स आते हैं, मतलब जो सांस लेने वाली चीज़ें आती है बायोटिक में. ये ध्यान रखना अपने, बायोटिक में क्या होता है, सांस लेने वाली लिविंग थिंग्स. जैसे प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए. ये सारे कहाँ आएंगे हमारे, ये सांस लेते हैं ना, इसलिए सारे हमारे ये बायोटिक में आएंगे. ठीक है. और सेकंड मेन कंपोनेंट है हमारा अबायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा, अब लिविंग हमारा हो चुका है तो अबायोटिक में कौन सा आएगा, नॉन लिविंग थिंग्स. मतलब जो सांस नहीं लेती, जो सांस नहीं लेती उसमें आ जाएगा जैसे रॉक्स आ गया, एयर आ गया, वाटर आ गया, सॉइल आ गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. ये सारी चीज़ें सांस नहीं लेती हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, अबायोटिक में. ठीक है. लिविंग में
बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स जिसमें आएगी, और अबायोटिक में नॉन लिविंग आएगी। ठीक है, अगर आपको पेपर में आता है क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो आप इस टाइप का फ्लो चार्ट बना सकते हो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। अगर आपने लिखना है इन्हीं को आप लाइंस में लिखोगे। बहुत समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये बेटे आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया, तो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे वो देख। अब वो कह रहा है पहले बायोटिक, बायोटिक फैक्टर्स आर द लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम। अभी हमने यही बात की थी ना, बायोटिक कौन से होते हैं फैक्टर्स? लिविंग थिंग्स लगते हैं ना उसमें सारी, जो सांस लेती हैं। और अबायोटिक में कौन सी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। अबायोटिक फैक्टर्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ एन इकोसिस्टम। सेकेंड हमने क्या किया है, बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब देखो बायोटिक जो सांस लेती हैं, हमने किया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These factors depend on abiotic factors for their survival. Abiotic factors कौन से हैं? रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें देखो सांस चाहिए लेना है, हमने हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारे को चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। सो बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, एंड abiotic factors do not depend on biotic factors for their survival. abiotic factors नहीं डिपेंड होते, क्योंकि वो सांस नहीं लेते, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता कौन सी मर्जी जगह पे रख दो आप, बिकॉज दे डू नॉट सर्वाइव। ये तो थिंग्स हैं जो आप आपकी ऐसे ही पड़ी हैं, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर सांस नहीं ले रहा है, तो इन चीज़ों के लिए हमारे को कोई बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बायोटिक फैक्टर्स कैन अडेप्ट द चेंजेस फॉर द सर्वाइवल। वो कहता है बायोटिक फैक्टर्स जो है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें जिंदा रहने के लिए अपने आप को माहौल के हिसाब से चेंज करते हैं। अब देखो, आप ह्यूमन बींग्स हो, आप लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा दे रही हूँ। अब जैसे अब हम नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ में ठंड भी है, गर्मी भी है, राइट। इफ़ वी गो टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इतनी ठंड नहीं है, बट गर्मी ज़्यादा है। सो हम ये तो नहीं है ना कि हम नॉर्थ इंडियन साउथ में जाके नहीं रह सकते, या साउथ इंडियंस नॉर्थ में आके नहीं रह सकते। शुरू में इन द इनिशियल टाइम हर एक को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, पर फिर उसके बाद में अपने बॉडी वैसी इम्यून हो जाती है, अपने वैसे ढांचे में डल जाती है, हम अडेप्ट कर लेते हैं चेंजेस को। ठीक है, एंड अबायोटिक फैक्टर्स डू नॉट अडेप्ट एनी चेंज। अबायोटिक फैक्टर्स कोई चेंज अडेप्ट नहीं करते हैं। और प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स आर अबायोटिक फैक्टर्स, वो हमारे अबायोटिक है। ये हम कर चुके हैं ना डिस्कस। ठीक है, सो ये आपका डिफरेंस है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।